हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। कैसे हैं आप सब लोग। गुड़िया बनाने वाला का पार्ट 1 तो आप लोगों ने देख लिया। पार्ट 2 है वापसी। सबको लगा था कि वो गुड़िया बनाने वाला बूढ़ा आदमी मर गया है। मिट्टी का ढेर नदी के किनारे मिल गया था और गांव के लोग ये बात भूल गए थे कि मिट्टी से बना आदमी मिट्टी में ही वापस आ सकता है। 1 महीने बाद आदित्य और मीरा शहर वापस आ गए थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। मीरा रोज़ स्कूल जाने लगी थी, पर रात को एक अजीब बात होने लगी थी। मीरा सोते में बड़बड़ाती थी, मिट्टी, ठंडी मिट्टी। और सुबह जब वो उठती तो उसके नाखूनों के नीचे गीली मिट्टी लगी होती थी, जबकि घर में मिट्टी थी ही नहीं। मगर एक रात आदित्य ने देखा, मीरा नींद में चलकर सीधा बाथरूम की तरफ गई और अपने हाथों से मिट्टी गूंदने लगी। उसकी आंखें बंद थीं। ये देखकर आदित्य घबरा गया। आदित्य सीधा भागकर गांव गया पंडित जी के पास। आदित्य ने पूरी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी का चेहरा उतर गया। पंडित जी बोले, मैंने कहा था ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तुमने सिर्फ उसका शरीर जलाया था, उसकी आत्मा उस मिट्टी में बंद थी। आदित्य पंडित जी से कहता है, तो अब क्या होगा। पंडित जी फिर बताते हैं, गुड़िया तो बन चुकी है आदित्य, मीरा अब सिर्फ एक खाली सांचा है। वो बूढ़ा धीरे धीरे मीरा के शरीर में उतर रहा है। जब उसका काम पूरा होगा, मीरा ख़त्म और वो वापस। उसी रात आदित्य ने शहर के बाज़ार में देखा, एक नई दुकान खुली थी। बिल्कुल वही तख्ती लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था मिट्टी की गुड़िया। दुकान के अंदर वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, पर इस बार वो जवान लग रहा था। चेहरे पर मीरा की हल्की सी झलक लग रही थी। उसने आदित्य को देखा और हल्का सा हंसा, फिर बोला, देखा आदित्य, मैंने कहा था ना, हर 10 साल में एक नया बच्चा चाहिए। इस बार मैंने 10 साल का इंतज़ार नहीं किया, मैंने सीधा शरीर ले लिया। उसके सामने मेज़ पर 10 मिट्टी की गुड़िया पड़ी थी और सभी गुड़िया बिल्कुल मीरा जैसी दिखती थी। पंडित जी ने बताया, उसे रोकने का एक ही तरीका है। जिस मिट्टी से उसने पहली गुड़िया बनाई थी, वही मिट्टी चाहिए होगी, मतलब वही नदी के किनारे वाला ढेर। आदित्य आधी रात को नदी किनारे गया। मिट्टी का ढेर अब भी वहीं था, पर वो हिल रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अचानक मिट्टी से हाथ निकले और आदित्य का पैर पकड़ लिया। तभी आवाज़ आई, तूने मुझे रोका था, अब तू मेरी आखिरी गुड़िया बनेगा। आदित्य ने हिम्मत करके अपनी जेब से माचिस निकाली। तभी उसने पेट्रोल छिड़ककर पूरे ढेर में आग लगा दी। मिट्टी तेज़ से जलने लगी और शहर में दुकान के अंदर वो बूढ़ा चीखता हुआ मिट्टी बनकर गिर गया। उसकी जगह मीरा घर में बेहोश पड़ी हुई थी। अगली सुबह तक मीरा एकदम ठीक हो गई थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। पर पुलिस को नदी के किनारे 10 टूटी हुई गुड़िया मिली थी। मगर 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 टूटी हुई गुड़ियों के साथ वहाँ 11वीं गुड़िया भी थी, जो कि आधी बनी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल आदित्य जैसा था। मीरा बच गई थी, पर सवाल ये है कि वो 11वीं गुड़िया किसने पूरी की। किसी को अगर पता है तो कमेंट में बता सकता है कि वो 11वीं गुड़िया किसने बनाई थी। आज भी शहर के किसी कोने में एक बंद दुकान पड़ी है। अंदर अंधेरा है और कभी कभी किसी को मिट्टी गूंदने की आवाज़ आती है, खट खट खट। अगर आप लोगों के घर के आसपास भी कोई मिट्टी की दुकान खुले तो समझ जाइएगा कि वो वापस आ गया है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, हॉरर कम बोरिंग ज़्यादा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी कैसी होनी चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कीमती वक्त। प्लीज़ सब्सक्राइब।